हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिसमें आज भी हमें फ्लैट की क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि फ्लैट नहीं, थोड़ा नेगेटिव ही क्लोज हुआ 2.5% से। और हमें ज़रूरत है एक ट्रिगर की, एक बूस्टर डोज की, जो कि कहीं से भी आ नहीं रहा है, कंपनी की ओर से, सेबी की ओर से। और शेयर ऐसे ही अपने अपना भटक रहा है, अपना अपना चल रहा है, ना दौड़ रहा है ऊपर की तरफ, ना दौड़ रहा है नीचे की तरफ। इसी बीच काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि Q2 का रिज़ल्ट कैसे आ सकता है, अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में 17 रुपीज़ 50 पैसे पर क्लोजिंग दिया। 2.50% से आज भी गिरावट थी। मॉर्निंग में ऊपर खुला था, बट बाद में दिन भर एक ही रेंज में घूमते रहा। वॉल्यूम भी टोटल ड्राई अप हो चुका है। एनएससी और बीएससी मिलाकर सिर्फ 1 करोड़ 24 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। मतलब थोड़ा लोगों का ध्यान हट गया है ब्राइटकॉम ग्रुप पे से, ऐसा देखने को मिल रहा है। एम ऑर्डर की बात करें तो सिर्फ 2500 शेयर 2500 शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए हैं, जो कि निग्लिजिबल है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो इतने कम वॉल्यूम में भी 54% ही डिलीवरी है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान अभी थोड़ा सा ब्राइटकॉम ग्रुप से हट गया है। उसका रीज़न ये भी होता है फ्रेंड्स, अभी Q2 के रिज़ल्ट का सीज़न चल रहा है। और जनरली जो बड़े ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी कंपनियों पर ध्यान देते हैं जिसका रिज़ल्ट आ चुका है या आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी पैसा बनने की संभावना रहती है। रिज़ल्ट ख़राब आया तो शॉर्ट कर दो, रिज़ल्ट अच्छा आया तो उसको बाय कर लो, ऊपर जाने की संभावना रहती है, उसमें काफ़ी गुंजाइश होती है। तो जनरली थोड़ा सा सुस्ती हो जाती है। जो कंपनियों के रिज़ल्ट नहीं आते हैं, सिर्फ ब्राइटकॉम ग्रुप की ही बात नहीं है, काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि मार्केट उनके Q2 के रिज़ल्ट का इंतज़ार करता है। वैसा ही ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ में भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ना ही इसमें कोई न्यूज़ आ रही है, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अभी नया अपडेटेड डेटा नहीं आया है, वो भी हमें हो सकता है इस हफ्ते में आते हुए देखने को मिले। वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है जिसमें पता चल सकता है। और बाकी भी चीज़ें हैं। Q2 के रिज़ल्ट का डेट भी डिक्लेयर हुआ नहीं है अभी तक, बट काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको याद होगा कंपनी ने अपना प्रोजेक्शन और या आउटलुक जो है पब्लिश किया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 2023-24 के साल के लिए। कंपनी अपना पूरे साल का आउटलुक जो है प्रेजेंट कर देती है। और कंपनी ने जो अपना आउटलुक दिया था, बट मैंने जनरली जो देखा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप की खासियत ये है, भले ही बाकी कितनी भी खामियां हो, कि जो प्रोजेक्शन देते हैं उसके आसपास का ही रिज़ल्ट कंपनी पेश करती है, उसके आसपास के ही प्रॉफिट और रेवेन्यू हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जून क्वार्टर की अगर बात करें हम लोग, पिछले क्वार्टर की, तो कंपनी ने प्रोजेक्शन दिया था 1700 से 1800 के बीच में रेवेन्यू आएगा, जो कि रेवेन्यू आया था 1690 करोड़ रुपीज़, मतलब 1700 ही आया था। तो प्रोजेक्शन के हिसाब से रेवेन्यू ऑलमोस्ट मैच हो चुका था। और जहाँ तक नेट प्रॉफिट का सवाल है, कंपनी ने प्रोजेक्शन में जून क्वार्टर के लिए बताया था 308 करोड़ से लेके 324 करोड़ के बीच में नेट प्रॉफिट आएगा। और हमें देखने को मिला कि जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आया था 321 करोड़ रुपीज़। तो कंपनी का प्रोजेक्शन था एकदम परफेक्ट था जून क्वार्टर के लिए। वैसे ही कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के लिए भी प्रोजेक्शन दिया हुआ है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने बताया है अपने प्रोजेक्शन में, आउटलुक में, कि उनका रेवेन्यू 2035 करोड़ से लेकर 2140 करोड़ के बीच में आएगा। मतलब 2035 करोड़ से लेके 2100 करोड़ के बीच में रेवेन्यू कंपनी को एक्सपेक्टेड है। और कंपनी ने प्रॉफिट का जो प्रोजेक्शन लगाया है, आउटलुक दिया है, वो है सितंबर क्वार्टर के लिए 380 करोड़ से लेके 400 करोड़ के बीच में, 380 करोड़ से 400 करोड़ के बीच में कंपनी ने आउटलुक दिया था सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट आएगा। अगर इस प्रोजेक्शन को हम लोग एक बेस बनाकर बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ईयर ऑन ईयर सितंबर 22 में रेवेन्यू कितना था, 1700 करोड़ था, 1700 करोड़ था। उसके सामने 2000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ईयर ऑन ईयर तो रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखेगा। वैसे ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 22 में नेट प्रॉफिट था 321 करोड़ रुपीज़।
उसके सामने 380 करोड़ से लेके 400 करोड़ के बीच में जो नेट प्रॉफिट आएगा तो ये भी अच्छा ही माना जाएगा। तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो है सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। जहाँ तक क्वार्टर के सवाल है, मतलब कंपैरिजन बिटवीन जून 23 से सितंबर 23, तो हमें तो जून का तो रिजल्ट पता ही है कि जो करीब 1700 का रेवेन्यू आया था, उसके सामने कंपनी का प्रोजेक्शन है सितंबर का 2000 करोड़। तो ये मतलब क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़कर आने की उम्मीद है। जहाँ तक सवाल है नेट प्रॉफिट का, तो जून क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिया था 321 करोड़ रुपीज़, जो कि प्रोजेक्शन जो दिया है कंपनी ने, आउटलुक दिया है सितंबर 23 का अराउंड 400 करोड़ रुपीज़। तो काफ़ी अच्छा क्वार्टर भी हमें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़कर आ सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप का सितंबर क्वार्टर का। तो इसीलिए जहाँ तक Q2 के रिजल्ट के सवाल है, हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के आउटलुक के हिसाब से रिज़ल्ट तो शानदार ही आने हैं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जनरली कंपनी जो आउटलुक देती है उसके आसपास ही रिज़ल्ट आते हैं और कंपनी हरदम अपने आउटलुक को जो है 100% करेक्ट साबित करती है। तो इसीलिए उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जो पास रिकॉर्ड है कंपनी का, इतने सालों से कंपनी प्रोजेक्शन या आउटलुक दे रही है, उसको मैच करती है या इनफैक्ट बीट भी करती है काफ़ी बार। तो इसीलिए उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Q2 का रिज़ल्ट कैसा आएगा, पास रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए, पास परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही आने की उम्मीद है। बट कंपनी का Q2 का रिज़ल्ट कब आएगा, ये रिज़ल्ट का डेट आने के बाद ही शेयर में तेज़ी बन सकती है। और बाकी भी काफ़ी फैक्टर्स है जो कि आने वाले दिनों में ट्रिगर्स साबित हो सकते हैं। तो जब तक आपको वेट करना होगा, थोड़ी सुस्ती रहेगी कंपनी के शेयर के मूवमेंट में, और मार्केट में भी अभी भी थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ ही है। वो हिसाब से भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो इसीलिए थोड़ा सुस्ती रहेगी। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे ही Q2 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर होगी या फिर कंपनी की ओर से शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा, हमने देखा म्यूचुअल फंड का अपना होल्डिंग बढ़ा हुआ है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो बस ये शेयर होल्डिंग पैटर्न नया जो रिलीज़ होगा तो हमें काफ़ी बातें क्लियर हो जाएगी, और Q2 का रिजल्ट का डेट भी डिक्लेयर होगा तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। बाकी तो कंपनी की ओर से ऑडिटर या CEO CFO का भी कोई खबर नहीं है। तो बस कोई बड़ा खबर का जो है हमें वेट करना है, उसके बाद फिर से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जिन लोगों को अभी भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो पार्शियली या फुल्ली बेच के एक बार आराम से बैठ सकते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय किया होगा तो। और कुछ ट्रिगर आएगा, कोई बड़ा न्यूज़ आएगा तो फिर से बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म का नज़रिया है उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, लॉन्ग टर्म के इसलिए लिया है तो फिर देखने की ज़रूरत है ही नहीं। और जो लोग ऊपर के रेट में फंसे हुए हैं उनके सामने दो ऑप्शन है, एक तो थोड़ा बहुत होल्डिंग बेचकर पैसा फ्री कर ले, या Q2 के रिजल्ट का वेट करें। हो सकता है रिजल्ट के बाद में कुछ तेजी आए या इन द मीन टाइम कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए कंपनी की ओर से और फिर से शेयर में सर्किट लगने शुरू हो जाए। तो आशा करते हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। बट जहाँ तक सवाल Q2 का रिजल्ट का है, रिजल्ट अच्छा ही आने की उम्मीद है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत उस बारे में कम से कम नहीं लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स।